इट्स अ वेरी 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 इमोशनल मोमेंट आई थिंक मेरी टीम के लिए। ये सिर्फ एक दिल्ली वाली ने नहीं, दिल्ली वालों की टीम ने ये पिक्चर बनाई है। एक एवरीबडी आउट हियर इज फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली को कोई सीरियसली नहीं लेता यहाँ पर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग ये पिक्चर देखें तो आपको लगे कि हाँ दिल्ली वाले कुछ स्पेशल करते हैं हमेशा। मैंने कहा था ना काफी गट्सी है, मुंबई में आके दिल्ली वालों के बारे में ऐसी तारीफें कर रही है। अभी थोड़े टाइम में ना यहाँ पे सब खड़े होकर डिबेट करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं एक बात दिल्ली वर्सेस मुंबई, एक बात बोलूंगी और आपको शायद वो समझ में आ जाए। जिसे सर अजीज हो वो हटके चले, जो जिसे सर अजीज हो हमसे वो हटकर चले, जिसे सर अजीज हो हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। और इस सर फिरों की टोली ने ये पिक्चर बनाई है। थैंक यू पापा। आई थिंक आई कैन नॉट थैंक इनफ, I really cannot thank enough to my father. Okay, अगले इंसान को बुला लेते हैं। हाँ, अगला सरफिरा इंसान, the director of the film, can we have your Ankit Hans? Please जोरदार तालियां हो जाए अंकित हंस के लिए। Congratulations. Thank you. Goosebumps. Okay, give them some time to gather words. तब तक तालियां बजा दो यार। पहली बार बड़े स्क्रीन पे अपने काम को देख के जो फीलिंग आती है ना, I know a lot of people here can relate. Yes, I can. Please. हाँ जी। दिल्ली वालों का नाम रखो यार। Come on guys, थोड़ी हूटिंग कर दो यार। I think कभी-कभी इमोशंस ऐसे होते हैं ना कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मालूम है थोड़ा ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है गाइस। बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों की मेहनत है। प्रोड्यूसर, डायरेक्शन टीम, एक्टर्स, प्रोडक्शन, लाइट, साउंड, म्यूजिक, एडिटिंग, एवरीवन, डेब्यू, डबिंग डायरेक्टर, गॉड, बहुत सारी लिस्ट है थैंक यू करने की। थैंक यू करने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, हम दोनों के पास। मेकअप, मुकुल भाई, सबसे पहले हाँ मुकुल भाई कहाँ है? ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर है। Please can we have you here? प्लीज मुकुल भाई। हो रहे ये हमारी बहुत सबड्यूड पर्सनालिटी है बट सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए प्रोजेक्ट के लिए बैकबोन है जी, प्लीज एक तालियां इनके लिए होनी चाहिए। बिना इनके ऑफ कोर्स पहले मैम, लेकिन मैं बोलूंगा मुकुल भाई के बिना मैं मूवी डायरेक्ट नहीं कर पाता और मैं पोस्ट नहीं करवा पाती। और निर्वाण अरोड़ा, वो सिर्फ इस फिल्म में मेरा डीए नहीं है, उसने हर जगह मेरी हेल्प करी है। इनिशियली प्री से लेकर टिल मेकिंग मेरे साथ रहा है वो। मतलब एक पल भी वो दूर नहीं रहा। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, भाई क्या चाहिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो ये बंदा था। Okay guys, so this is the direction team out here. यस, बाकी फिलहाल अभी आए नहीं है, वो प्रीमियर में मिलेंगे। So थैंक यू गाइस, आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें आप सबका सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। Okay, so कुछ इमोशंस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पर कुछ मैं यहाँ सामने से देख पा रही हूँ। A lot of actors sitting here are crying, and I want them to come here and show that emotion to the cameras also. So please welcome, please put your hands together for the star cast of our film. Hriday Singh, वो Divya Malik, and Varun Suri. वो Okay, जैसे ट्रेलर हमने पहली बार देखा है, इन एक्टर्स ने भी यहीं पे पहली बार देखा है, बिकॉज
प्रोड्यूसर साहिबा को ना सरप्राइजेस बहुत पसंद है, तो या तो एक्टर्स के क्या रिएक्शंस है अपने आप को बड़े पर्दे में देख के, कैसा लग रहा है आप लोगों को? देवा एक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए और हमें सपोर्ट किया। मुझे ये लगता है कि हमारे जिंदा होने का कारण हमारे सपने होते हैं, या तो हमारे सपने होते हैं या हमारे अपनों के सपने होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा वो होता है सपने देखने वालों से जो उन सपनों को पूरा करने में मदद करता है। उसके लिए मैं थैंक यू करूँगा अंकल, आंटी का और रिचा मैम। उसके बाद हम कलाकारों का, हमारी डायरेक्शन टीम का, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं सबसे पहले इन्होंने ही वो हिम्मत दिखाई कि ये फिल्म बन सकती है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अमेजिंग थी और ये हर किसी के लिए थी भी नहीं। इसे समझना थोड़ा मुश्किल था मेकिंग के लिए, लेकिन वो आसान हो जाती है बनने के बाद। वो अंकित हंस ने करके दिखाया। थैंक यू अंकित। उसके बाद मेरे पुराने दोस्त और कहीं बेहतरीन कलाकार मुझसे भी ज्यादा, वरुण सूरी। अगर वो खड़े भी हो जाए तो उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरी तरह वो वैसे ही दिखता है। और मेरी को एक्टर, हम दोनों की को एक्टर दिव्या मलिक, जिन्होंने पहले ही फिल्म से कमाल कर दिया, साबित कर दिया है कि उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ टैलेंट से होता है। और उसके बाद आप सबका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब एक्टर्स यहाँ पे है, तो मैं उस बच्ची को भी बुलाना चाहूंगी जो यहाँ पे मिसिंग थी, पर यहाँ पे उनका होना बहुत जरूरी है। जनेशा सूरी, कैन यू प्लीज कम हियर? इज शी हियर? ओके, ठीक। यस सॉरी। 3 साल पहले ये सपना देखा था हमने। शुरुआत हुई थी हृदय से, अंकित तक कहानी पहुंची, फिर रिचा मैम इसमें आई, लास्ट में मैं आया। और जब मैंने ये कहानी सुनी, मुझे अभी से ज़्यादा तब ताज्जुब हुआ था, क्योंकि अब तो हमने जी ली है वो कहानी, तो हम पर्दे पर देखेंगे। लेकिन उस वक्त जब ये कहानी सुनी तो मैंने मन में सोच लिया था कि ये बना नहीं सकते, फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत टफ कहानी है। इस टॉपिक पे कोई हाथ नहीं डालता और कोई भी एक्टर ऐसे किरदार को नहीं चुन सकता शुरुआती दौर में। लेकिन बहुत पुरानी दोस्ती है, 14 साल की दोस्ती हो गई अब, और मैम को मैं 4-5 साल से जानता हूँ। 14 साल में तो भगवान राम को भी राज्य मिल गया था, हमें पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब आप पर है। फिलहाल जब ये कहानी शुरू हुई थी और जब किरदार शुरू हुए थे सारे आना एक एक करके, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी थी, सब अपने अपने किरदार में, मुझे ऐसा लगता है कुछ अंश उनमें ऑलरेडी था उस किरदार का, बाकी उन्होंने अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से निखारा। अशोक पुरांग सर थे जिन्होंने हमारी वर्कशॉप की 3 महीने और 2 महीने लगभग। उसके बाद फिर हम लोकेशंस ढूंढना हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो थी कि लाइव लोकेशन पे हमें शूट करना है। और वो जो लाइव लोकेशन थी वो ऐसी नहीं थी कि आप मार्केट में खड़े हो गए और शूट कर लिया, नहीं। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ऐसी जगहें, ऐसे यूपी में ऐसे इंटीरियर जगहों पे हमने शूट किया है जहाँ पर जो लोग जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ जाकर शूट नहीं कर सकते, वहाँ जाकर रह नहीं सकते, वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते। हमने वहाँ जगहों पर शूट किया है और इसको तकरीबन 1-1.25 साल लग गया बनते बनते, क्योंकि हमें डेज नहीं मिल रहे थे, परमिशंस नहीं मिल रही थी, बहुत दिक्कत हुई। सबने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने, जैसे अंकित ने बताए, अब मैं सबके नाम लूँगा तो रिपीटेड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम मूवी बनती है और एडिटिंग पे जाते हैं। पार्थ भाई यही है हमारे साथ, पार्थ भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए उन्होंने प्लीज। हमारे एडिटर, आपने जो प्रोमो देखा वो भी इन्होंने ही एडिट किया है हमारा। इन्होंने वो मूवी देखी और इन्होंने कहा, अंकित से पूछा था कि ये आप ही ने डायरेक्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें थी और हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे थे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर चल रहे थे, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट था, या ये कुछ ना छूट जाए, वो कुछ ना छूट जाए। इसमें रिचा मैम ने बहुत हेल्प किया है हमारी, फाइनेंशियली भी और मोरली भी, हर तरफ से। नहीं मैम सच है। तो क्योंकि हम न्यू कमर थे
प्रोड्यूसर हूँ ना। हाँ, वो हो, लेकिन इतनी फ्रीडम कोई प्रोड्यूसर देता नहीं है क्योंकि उसका एक बजट होता है। मैम ने कहा कि ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये शॉट ऐड ऑन होने से क्रिएटिविटी में और ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अंकित और मुकुल भाई ने बोला हाँ पड़ेगा, तो हो गया। और मैम ने कहा ओके ठीक है, मेरी तरफ से ओके है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है डायरेक्टर्स को, क्योंकि आपको क्रिएटिव आप वहीं पे फंसते हो जब आपका फाइनेंस आपको कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर आपका फाइनेंस स्ट्रांग है तो आप क्रिएटिविटी में आगे निकल जाते हो। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, मैं कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिल रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम बस स्टैंड पे कर लेते हैं। मैम ने कहा नहीं, क्रिएटिविटी के साथ कोई समझौता नहीं, जो लिखा गया है जैसा है वैसा ही करेंगे क्योंकि वही जान है। फिर धीरे धीरे करते जब एडिटिंग पे आई, पहाड़ भाई ने बहुत मेहनत किया, 5-6 महीने लग के एक एक सीन पे एक एक शॉट पे बहुत मेहनत किया, बहुत डिबेट हुए क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मूवी इधर बनती है। फिर मैं इस बात में पूरी ओहाम टीम के लिए की तरफ से सबको ये कहता हूँ कि हमें लोग बहुत अच्छे मिले, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, यूपी हो। फिर हमारी टीम से एक शख्स जुड़ते हैं जिन्होंने पूरा नजरिया बदल दिया, हमारा पूरा एनर्जी भर दी पूरी, और इसमें जान डाल दी। वो थे विजय वर्मा जी। विजय वर्मा जी, पोस्ट हाउस से। हाँ, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, आपने मेंटोर किया और मेरे को बहुत गाइडेंस दिखाई। मैं आई कैन नॉट थैंक एनफ। थैंक यू सो मच फॉर लवली म्यूजिक, फॉर लवली पर्सन, फॉर गाइडिंग मी एवरीवेयर। अच्छा, ओहाम है क्या? इन्होंने ही गाया है। गायक भी यही है। और मैं तो फैन हो गया सर, सीरियसली बताऊं। और बहुत मज़ा आया सर से, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। 2 मिनट भी बैठ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। फिर करते फिर विजय जी ने हमें एक और शख्स से मिलवाया, उनका नाम है पंकज रैना जी। क्या बात है पंकज सर। इन्होंने, ये हमारे डबिंग डायरेक्टर थे लेकिन फैमिली का हिस्सा हो गए, पता ही नहीं चला। 1-1.25 महीना हमने बहुत टाइम दिया क्योंकि हम बहुत बारीकियों पे काम कर रहे थे। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और ये अपने क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं, तो इन्होंने बहुत हेल्प की हम नए लोगों को। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे आते रहे, फिर हमें पारस जी मिले जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया जो आप देख रहे हैं। फिर और आगे गाड़ी चली, फिर हमें एक और पंकज जी मिले, उन्होंने जो हमारे फॉन्ट्स और टेक्स्ट किए हैं। ये पूरी जब टीम बन गई हमारी तो आपके सामने ये ट्रेलर टीजर आया है। ये हमारी 3 साल की मेहनत है जो आपने लगभग 2.5 मिनट में देख ली। बिल्कुल, और आई थिंक लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट वेटिंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बस एक चीज और मैं बोलूंगा क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं महाभारत का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उसमें एक ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वैसा ही है या नहीं हुआ था, उसमें अर्जुन जी जब तीर वीर चला रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो कृष्ण जी आगे बैठे थे। तो कर्ण तीर छोड़ता था और अर्जुन का रथ जो था वो 2 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन तीर छोड़ता था तो कर्ण का रथ 6 कदम पीछे जाता था। तो वो कहता, देख रहे हो मैंने कर्ण का जो रथ है वो कितना पीछे कर दिया। तो कृष्ण मुस्कुराए, कहते रथ के ऊपर ना महाबली खुद बैठे, हनुमान जी खुद विराजे हुए हैं, इसलिए तुम्हारा रथ इतना ही पीछे जा पा रहा है। फिर भी उसने 2 कदम पीछे कर दिया तो महाबली बैठे थे। हमारे ये है अदृश्य होके भी हमारे साथ जो रहे हैं, कैमरे के पीछे सब चीजें इन्होंने किया, डिजाइनिंग से लेके लास्ट तक। ओह, दिल्ली में भी इन्होंने पूरा VFX टीम संभाल ली, उनको मैनेज किया, हम यहाँ कर रहे थे, बहुत मेहनत वाला काम किया इन्होंने। थैंक यू सो मच। और निर्वाण का तो बता ही दिया, बस विक्रम बेताल की दोस्ती है। नमस्ते, शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। शब्द नहीं है। हम सपने जिंदगी में बहुत देखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, दिल जान सब कुछ लगा देते हैं, और वक्त एक ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारा भगवान हमारे साथ ही नहीं है या हमारी किस्मत में ही नहीं होगा। लेकिन सब्र, जिंदगी में सब्र सब कुछ होता है, ये मुझे इस फिल्म से पता चल गया। ऋचा मैम जो हमारी बैकबोन है इस फिल्म की,
जिनकी वजह से आज हम सभी के सपने पूरे हो पाए हैं। अंकित सर, मंजीत जी, जिन्हें हम प्यार से मंजीत जी बुलाते हैं, हृदय जी, वरुण जी, मुकुल जी, निर्वाण सर, इन सब ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया, इतना ट्रस्ट दिखाया कि मैं एक न्यू कमर जिसका इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन्होंने मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा दिखाया कि मैं इनके सपनों को भी पूरा कर पाऊंगी। तो उस ट्रस्ट के लिए, उस सपोर्ट के लिए, उस मोटिवेशन के लिए थ्रू आउट द शूट, जब से मैं इनसे मिली हूँ, उस सपोर्ट के लिए, उस जज्बे के लिए जो इन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए शुक्रिया। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसके आशीर्वाद के बिना आज ये पॉसिबल नहीं था। मेरे मॉम डैड, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू सो मच। और आप सबके ऊपर अब ये है कि आप हम सबकी आगे की किस्मत दिखें। थैंक यू सो मच। Oh my God, I'm getting a little emotional. What raw and pure emotions I'm witnessing here. तभी मैंने बोला था यहाँ पे दिख रहे थे, प्लीज यहाँ कैमरा के आगे आ जाओ। एंड सपोर्टिंग कास्ट भी है, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए, क्योंकि सब फर्स्ट टाइमर है, सो हर किसी को ना एक बहुत उम्मीद है, ओके यू नो वी हैव मेड आवर बेस्ट, नाउ इट्स अप टू यू गाइज हाउ यू गाइज विल टेक इट। मैं सपोर्टिंग कास्ट को भी बुलाऊंगी, बट उससे पहले हमारे बीच में एक डायरेक्टर मौजूद है जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगी, राजीव बनवाल। सब जानते हैं, वट फिल्म देखी है अगर आपने तो, आई वुड लाइक टू कॉल हिम। और दो शब्द मैं उनके मुझसे सुनना चाहूंगी कि आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। सवाल अभी भी है कि हम है क्या? Everybody is asking this question and you won't believe sir, मैं बाहर बैठी थी तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आके मुझसे ही पूछ रहे थे, भावना मीनिंग बताओ जरा हमें फिल्म का। मैंने कहा मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया मत बताना, प्रोड्यूसर साहिबा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर मोर क्यूरियस नाउ टू नो कि क्या मीनिंग है। सो आज के इवेंट के लिए मेरा इंटरप्रिटेशन है इसका, आई विल ब्रेक दिस इनटू, ओह हम है क्या, ये हम सारे जो खड़े हैं, हम, हाँ मैं भी दिल्ली से हूँ एक्चुअली, सो वो बात जो है ना दिल्ली वाले यहाँ के करते नहीं है, कर लेते हैं। और वद मेरी पहली फिल्म थी, अभी मुझे वैसे ही फील हो रहा है जैसे मेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और प्रीमियर हुआ था, तो मुझे जैसा फील हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो इमोशनल। और फर्स्ट फिल्म में बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिलना इज अनदर इमोशन ऑल टुगेदर। पता नहीं कई बार आप सपना देखते हो ना, तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मिलेगा, बट लोगों ने बहुत पसंद किया। और अभी मैं ट्रेलर देख रहा था तो आई वॉज अगेन गोइंग थ्रू दोज थिंग्स ओनली, यू नो, कि मेरा ट्रेलर चल रहा था और मुझे कैसा फील हो रहा था, एंड आई कुड कनेक्ट टू द इमोशन ऑफ एवरीबडी हियर। कई बार लिखते हैं क्रिटिक, यू नो, कि ये यू नो डेब्यू टीम, इनकी पहली फिल्म, हम जानते हैं कि ये फिल्म अंकित ऐसा सोचते होंगे ज़रूर मेरे जैसा, हम कई बार जी चुके होते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, बहुत बार, चाहे वो रिचा हो, एक्टर्स हो, हम इतनी बार जी चुके होते हैं, बस हम वैसे होते हैं कि पिंजड़ा खोलो और मौका दो और देखो बना के दिखाते हैं। अब उसको यार सही पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं वो ऑडियंस डिसाइड करती है, बट हम सब कहानी कहना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं रिचा जी से अभी कुछ दिन पहले ही मिला, इसमें एक किरदार कर रहे हैं अंजुम भैया, अंजुम पाजी मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने जब बताया, मैं रिचा जी से मिला और मुझे, एक तो दिल्ली वालों से मुझे भी थोड़ा बड़ा लगा हुआ है, मैं बहुत मिस करता हूँ दिल्ली को, तो मुझे अच्छा लगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बात है ना, मतलब एक प्रोड्यूसर कहते हैं ना, मैं राइटर भी हूँ तो मुझे मालूम है, राइटर को हमेशा ना कहा जाता है कि राइटर एक माँ होती है, वो बिल्कुल ना 9 महीने साल भर आप अपने स्क्रिप्ट को पालते हो और फिर एक अच्छा बाप मिल जाए, वो बढ़िया शादी। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बोलते हैं पर थोड़े में बहुत कुछ कह देते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हमारी सपोर्टिंग कास्ट को भी चाहूंगी कि वो प्लीज हमें ज्वाइन इन कर ले। राम और वही सवाल पूछना चाहूंगी जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, वो हम है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओहम। प्लीज ये मत बताइए कि गूगल कर दो। अच्छा नहीं मैं बताती हूँ। सबसे पहले इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओहम। ओहम का मतलब बाद में बताऊंगी और अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगी कि ओहम इज अ मिस्ट्री, राइट? उसी मिस्ट्री को हमें पर्दे पे देखना है, उनको भी जानना, उसी मिस्ट्री को हमें अपने दिमाग से जोड़ना है एंड उसी ओहाम को हमें तोड़ना है। मैंने सारे क्लू आप लोगों को दे दिए, अब आपको बताना है कि ओहाम है क्या। दूसरा सवाल
पूजा ये पजल है, सॉल्व करके हाँ आप नहीं इस answer जरूर सीरियसली करना। ये सबके लिए पजल है। डेब्यू के बारे में बात की, सपनों के बारे में बात की, और सपने पूरे करने मतलब चैलेंजिंग होता है। इस एक्टिंग की जर्नी में आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं? जी चैलेंजेस तो जर्नी का पार्ट है। मैंने अब ये जाना है कि चैलेंजेस नहीं होंगे तो जर्नी में मज़ा ही कैसा है। हमें फिल्म स्मूथली चलती जाए तो वो उतना मज़ा नहीं देती, और चैलेंजेस ही तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाते हैं। सो चैलेंजेस तो काफ़ी फेस किए, पर अब उन्हें मैं चैलेंजेस नहीं कहूँगी वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है, और अब तो वो मज़ा देते हैं चैलेंजेस। नेक्स्ट Of course, yes. Ma'am, we are not able to hear you. वन सेकेंड, भारती जी को प्लीज माइक देखिए, जस्ट टेक दिस। Shot from your real location. Yes, ma'am. Getting permission from the From everywhere. Yeah. How Yeah. was it? And just tell me about the journey of that. The journey is that हर रियल लोकेशन अपने साथ एक लिमिटेशंस लेके आता है। जैसे एक हमने पुलिस स्टेशन में शूट किया, उसका एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ। हमने शूट किया है मलावन में, यूपी एटा के पास। वहाँ क्या हुआ, हमने उनसे 7 days के लिए शूट के लिए हमने पूरा पुलिस स्टेशन लिया। उनको शुरू में लगा कि थोड़ा थोड़ा सा होगा और निकल जाएगा, जबकि हमारी 80% मूवी, मतलब एटलीस्ट 60% मूवी पुलिस स्टेशन में शॉट हुई थी। 4th day उन्होंने बोला आप जाइए, जस्ट बोल दिया आप जाइए, और हम खड़े के खड़े रह गए। जस्ट फॉर दिस रीजन कि हम कंटिन्यूटी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमने एक दिन उनसे मांगा, 1.5 day, और आप बिलीव नहीं करेंगे हमारे पूरे क्रू ने, फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम लाइटमैन टू स्पॉट टू, कोई नहीं सोया 48 hours तक, और हमने लगातार शूट किया। सो वो चीज, वो एक हम मैं कभी नहीं भूल सकती। रियल लोकेशन की प्रॉब्लम, एक रियल लोकेशन की एक चीज और ऐड करूं, वन सेकेंड, इट्स नॉट जस्ट रियल लोकेशन बट रियल एक्चुअल लोगों को भी यूज किया Use गया करना है है। फिल्म में, राइट? एंड पुलिस स्टेशन में जैसे, हाँ चैलेंजेस। एक चीज जो मैम ने मिस कर दी ये इसी इंसिडेंट्स में, इसमें एक चीज ये हुई थी, ये हृदय सिंह का एक सीन था कि बाइक से इनको आना होता है, और पुलिस वाले की ड्यूटी होती है जो वहाँ पे काम करते हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, जो भी उनकी ड्यूटी आवर्स होते हैं वो खत्म होते हैं, और खत्म होने के बाद वो अगले दिन आते हैं। वो कहते हैं आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। तो हृदय भाई साहब कहते हैं अरे हम गए कहाँ थे, हम तो यहीं थे। तो वो कह रहे हैं हमसे ज़्यादा तो पिछले 2 दिन में तुम रह रहे हो पुलिस स्टेशन में। तो एक ये था, और एक बहुत कमाल का इंसिडेंट हुआ था। वो ये हुआ था कि हम एक लोकेशन देखने गए डायरेक्टर साहब के साथ, तो वहाँ पे रात के 9 बज रहे थे और बिल्कुल सुनसान रास्ता, और हम लोकेशन देखने गए। हमने कहा हाँ यहाँ शूट करते हैं, 12 बजे शूट करते हैं। हमने क्वालिटी कहीं नहीं गिरने दी, हमें जो क्रिएटिविटी चाहिए थी, जैसे शॉट्स चाहिए थे, जो हमने डिज़ाइन कर रखे थे, जो प्रेप कर रखा था, हमने वही शूट किया। अच्छा, अब हम जाते हैं 12 बजे और सुनसान रास्ता, बिल्कुल गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से अंदर पहुँचती है। हम सब लोग उतरते हैं, और जैसे ही उतरते हैं सामने देखते हैं 2500 बंदा, आसपास का सारे गांव वाले आ गए और नए नए कपड़े पहन के आ गए, जैसे उनको पता था कि हम शूटिंग करने आ रहे हैं और उन्हीं को शूट करेंगे वहां पे जाके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर हमने उस रात शूटिंग रुकवाई। हमने कहा मैम पैसा वेस्ट हो जाएगा। मैम कहती कोई बात नहीं, यहाँ अगर भगदड़ मच गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कहा वाह, ऐसी प्रोड्यूसर सबको मिले और हर प्रोजेक्ट में मिले। हेलो, हाय, दिस इज रवि गुप्ता हियर फ्रॉम फिल्मी फीवर। मेरा सवाल रीचा मैम से है, टुवर्ड्स योर लेफ्ट अपर साइड। I saw it. अगर देखा जाए हिंदी सिनेमा की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो दबदबा होता है मुंबई के प्रोड्यूसर्स का या फिर वहाँ के फिल्म मेकर्स का होता है। ऐसे में आपने एक स्टोरी चुनी है और स्टोरी को नए स्टार कास्ट के साथ, नए डायरेक्शन टीम के साथ आपने काम करने का फैसला किया। अब ऐसे में आपके लिए अभी क्या चैलेंज है? किस तरह आप देखती हैं कि आप इस हिंदी फिल्म को आप पूरे इंडिया में आप इसको एग्जिबिट कराएंगी? तो हाउ डू यू सी इट? हिंदी सिनेमा ये शब्द बहुत वास्ट है, और
इसका एक एक दरवाज़ा खटखटाने में ना मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि किसी भी आउटसाइडर को, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सबके पास अपना अपना स्पेस है, लेकिन जिस जगह मुझे पहुंचना है वो जगह का दरवाज़ा खोलने में मुझे टाइम लगा और आगे भी लगेगा। मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि नए लोगों से काम करवाना और करना नए लोगों के साथ काम, एक सब चैलेंज करते हैं, मुझे लगता है कुछ नया करते हैं। हम अगर सब वही पुराने लोगों को या वही पुराने लोगों के साथ हम काम करते रहें, उनका एक्सपीरियंस हम उनके एक्सपीरियंस से हम ज़रूर सीखें। उस एक्सपीरियंस के लिए हमने लिया अशोक पुराण संघ को, विजय सर को, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने हमें इनपुट दिया, और इनपुट देके हमने ये एक न्यूनतम चीज़ बना के हमने लोगों के लिए रखी है। अब हम इसको जब वर्ल्ड वाइड या ऑल इंडिया या सिर्फ मुंबई दिल्ली हम लोग जो इसे रिलीज़ करेंगे, और उसके लिए मैं बहुत थैंक यू करूँगी यूएफओ का। यूएफओ इज़ आवर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, प्लीज़ एक जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने मेरे में ट्रस्ट दिखाया, हमारी मूवी में ट्रस्ट दिखाया, वो डिस्ट्रीब्यूट हमारी मूवी कर रहे हैं। एंड आई गेस वी हैव अ नाइस वे टू गो। हम एक जगह पहुंच जाएंगे, और मुझे अपनी चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, मुझे पता है मैं पहुंचा दूंगी इसको। बहुत डेयरिंग है ये। हाँ नहीं, मैं हूँ। This lady is genuinely, मतलब कोई रिस्क लेने की बात हो, and when I was talking to her for the first time, I was like, दिल्ली वाली है, जुगाड़ू है, डेयरिंग है, बस हो गया काम। दिल्ली दिल वालों की है यार, दिल से काम करते हैं। बॉलीवुड में अब अच्छी जगह बन सकती है। This I hope you are attitude satisfied, sir. भावना आपको सॉरी भावना इधर आपने अभी जैसे मैम का है ना, ऐसी सेम हमारे डायरेक्टर साहब का, अभी तक शांत है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन जब वो करते हैं ना अपना Right, but कमाल, were you guys scared while shooting with him? Everyone. ये भी सब क्या थे। बात कर रहे हैं? Because अंकित, आपकी पर्सनालिटी देख के लगता नहीं है आप किसी से डरा के काम करवाएंगे। डर मेरे को पहले लगा था एक्टर है, and then when she introduced me, she was like, he's our director. I was like, nice, yeah, what a cool director, what a cool crew. मल्टी टैलेंटेड है ये, हाँ बहुत कूल। देखा, ऑडियंस भी एग्री कर रही है। मैं शांत हूँ। अंकित जी यहाँ जी सर। यहाँ स्ट्रेट। सो सॉरी। यस, हाय सर। हाय, काफी अच्छा लगा आपका ट्रेलर, लुक्स वेरी वेरी इंट्रिगिंग। Thank you. आप खुद एक एक्टर भी हैं, तो आप अपना नाम और पब्लिकेशन का नाम मेरा बताओ। नाम सोनूप है, मैं बॉलीवुड वाला से हूँ। आप खुद एक एक्टर है, और बाकी एक्टर्स को डायरेक्ट करते वक्त आपका अनुभव कैसे रहा? काफी स्ट्रिक्ट थे आप, एंड उनका जो टैंट्रम्स थे अगर थे तो कैसे आपने मैनेज किया?